दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और होडलर टीवी के नए एपिसोड पे आपका स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के जो प्राइस पे डंप आया है उसके बारे में। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अप्रोक्स $9,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अगर हम सुबह की बात करें तो इसमें डंप आया और ये प्राइस $8,117 पर आ गया। और अगर हम अभी की बात करें तो ये जो प्राइस है $8,700 पर ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन हॉल्विंग के लिए सिर्फ एक दिन बचा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बिटकॉइन हॉल्विंग में जो प्राइस है डंप होगा या फिर पंप होगा। तो इस सवाल का जवाब हम कुछ बिटकॉइन के फंडामेंटल्स देखकर पता लगा सकते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लास्ट डंप आया था उसमें प्राइस $3,800 तक गई थी। उसके बाद से बिटकॉइन लगातार अप ट्रेंड में रहा और $10,000 तक गया है, जो कि 163% का पंप होता है। और यहाँ पे एक करेक्शन जरूरी था। इसके अलावा जो बात हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कर रहे थे कि हॉल्विंग के बाद हमें थोड़ा डंप दिख सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने बिटकॉइन हॉल्विंग इवेंट के लिए बाई किया है वो यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे। सो अभी एक दिन बचा है और हमें एक दिन के पहले ही डंप दिख गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जिस फंडामेंटल की हम बात कर रहे हैं वो है बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट। सो आपको पता होगा कि यहाँ पे बिटकॉइन सबसे ज्यादा माइन करने वाली जो कंट्री है वो चाइना है। चाइना अप्रोक्स 60% बिटकॉइन माइन करता है, और इस समय देखा जाए तो चाइना में एक बिटकॉइन माइन करने की जो कॉस्ट है वो मिनिमम $3,200 है। बिटकॉइन माइन करने की कॉस्ट डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे। अगर चाइना के बाद देखा जाए तो यूएस और रशिया बिटकॉइन माइनिंग में बड़े प्लेयर्स हैं। यूएस में माइनिंग की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्स $4,785 है, और अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पे $4,875 है। यहाँ पे और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे माइनिंग कॉस्ट चाइना से भी कम है, जैसे कि म्यांमार, उज्बेकिस्तान। पर इन कंट्रीज में बिटकॉइन की माइनिंग बहुत ही ज्यादा कम होती है या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे माइनिंग की जो कॉस्ट है वो $3,274 है, पर यहाँ भी माइनिंग जो है वो ना के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे हम बिटकॉइन की मिनिमम माइनिंग कॉस्ट $3,200 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि मोस्टली माइनिंग चाइना ही करता है। सो पिछले दो डंप में एक बार प्राइस $3,200 और दूसरी बार $3,800 गई। $3,200 से नीचे नहीं आई, क्योंकि अगर इससे नीचे आएगी तो माइनर्स के लिए बिटकॉइन माइन करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा और वो ज्यादा दिन लॉस में माइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइनर्स जो भी बिटकॉइन माइन करते हैं वो रेगुलरली सेल करते रहते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एम्प्लॉय सैलरी और बाकी चीजों का बिल पे कर पाए और माइनिंग फॉर्म रन कर पाए। सो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्राइस माइनर्स कॉस्ट से नीचे ना जाए, क्योंकि बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क माइनर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है रन करने के लिए। अगर माइनर्स ही ना रहे तो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कौन अप्रूव करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आप समझ गए होंगे कि प्राइस माइनस कॉस्ट के ऊपर रहना क्यों जरूरी है। तो यहाँ बिटकॉइन हॉल्विंग को सिर्फ एक दिन ही बचा है। हॉल्विंग के बाद माइनर्स को जो बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलता है वो आधा हो जाएगा। अभी पर ब्लॉक 12.5 बिटकॉइन मिलता है और हॉल्विंग के बाद सिर्फ 6.25 बिटकॉइन मिलेगा। तो एक बिटकॉइन माइन करने की जो कॉस्ट है वो डबल हो जाएगा। मतलब हॉल्विंग के बाद एक बिटकॉइन माइन करने की कॉस्ट अप्रोक्स $6,400 हो जाएगी। सो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्स्ट केस में भी इस प्राइस से नीचे डंप अब ना होगा। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि डंप यहाँ $6,400 तक आ सकता है, जो कि करंट प्राइस से 23% का डंप हुआ, पर ऊपर जाने की लिमिट बहुत हाई है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। डंप के केस में $6,400 तक जा सकता है और पंप की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह से एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो हमारी पर्सनल ओपिनियन है और बिटकॉइन की पास्ट हिस्ट्री पे बेस्ड है। ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी 100% पास्ट प्राइस हिस्ट्री को ही बिटकॉइन फॉलो करे। तो यहाँ पर हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी खुद रिसर्च करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। एक और बात, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।